मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। बताइए आप लोग कैसे हैं। सबसे पहले आप लोग बताइए कि कल यूथ मैथ का जो अपडेटेड वर्सन वाला जो बुक आया है उसका मैंने जो सॉल्यूशन करवाया वो कैसा लगा। तो आज हम लोग का क्लास 2 है, नंबर सिस्टम का क्लास 2 है। मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो भी मेरा लेक्चर देख रहे हैं उनको किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो अगर समझने में, तो वो हमारे मोबाइल नंबर है ना, मोबाइल नंबर मेरा है 9263258995। इस नंबर पर आप कॉल करके भी आप ठीक ढंग से समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई विद्यार्थी पढ़ रहा है, थोड़ा बहुत कहीं दिक्कत उसको समझने में है, पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, अगर दुविधा है तो आप इस नंबर पर आप कॉल करके आप पूछ सकते हैं। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप कॉल किए और हम आपका कॉल रिसीव नहीं कर पाए, तो उस कंडीशन में क्या करना है कि इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर देना है कि सर हमको है सर, ये वाला जो क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर जब हम फ्री होंगे तो कॉल करके आपके सारे जो दुविधा है उस दुविधा को हम दूर कर देंगे। और कॉल करने का जो टाइमिंग है, दिन में आप लोग कॉल नहीं कीजिएगा क्योंकि दिन में हम ऑफलाइन क्लास लेने में व्यस्त रहते हैं। जब भी आपको कॉल करना है तो रात में आप 10 बजे के बाद करें, यानी 10 से 12 के बीच में आप कॉल कर सकते हैं और जो भी दुविधा है उसको आप समझ सकते हैं। और मैं आप लोग को आश्वस्त कराना चाहता हूं कि जो मैंने स्टार्ट किया है यूथ मैथ्स, पूरा के पूरा बुक का मैं सॉल्यूशन करवा दूंगा। हाँ, ये हो सकता है किसी दिन क्वेश्चन मैं कम सॉल्यूशन करवाऊं, किसी दिन ज्यादा करवाऊं। जिस दिन थोड़ा सा टाइम मेरे पास ज्यादा रहेगा उस दिन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे। लेकिन आप लोग एकदम सीरियस होकर आप लोग पढ़ाई कीजिए। पूरे मैं बुक का सॉल्यूशन करवाऊंगा और जो सॉल्यूशन जो होगा वो एक गजब अंदाज में होगा। आपको समझने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आराम से पढ़िए और अधिक से अधिक दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि हमको भी अच्छा लगे। चलिए अब हम आते हैं आज के क्वेश्चन पर। आज का क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे भाई, हम पहले ही बोल दिए हैं कि आप लोग जो है बुक खरीद लीजिए, है ना, क्योंकि हम क्वेश्चन यहां लिखेंगे नहीं। जो मेरे प्यारे दोस्त आज केवल मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो समझ लीजिए इसी बुक को आपको खरीदना है। क्या नाम है जी? यूथ मैथ कंपटीशन इसका नाम है। आरआरबी 2022-23। जो क्वेश्चन जो इसमें है 13,706 प्लस, है ना। आप जहां रहते हैं बगल वाले दुकान में जाइए और बोलिए कि यूथ मैथ जो है अपडेटेड वाला जो आया है 13,706 प्लस वाला, है ना, वो बुक हमको दे दीजिए। इसी बुक से मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। क्वेश्चन अगर आपके पास रहेगा तो समझने में ज्यादा सुविधा होगी। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं आज के क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई 21। देखिए क्लास 1 में हम लोग 20 क्वेश्चन तक पढ़े थे और आज 21 क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है 21, एक बार क्वेश्चन को हम बोल देते हैं मेरे प्यारे भाई कि 2 से बड़ी और 30 से कम, 2 से बड़ी और 30 से कम ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो केवल एक और स्वयं से विभाज्य है। एक बार फिर से क्वेश्चन को, 2 से बड़ी और 30 से कम ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो केवल एक और स्वयं से विभाज्य है। आपको तो वहां ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, लेकिन पहले समझ लीजिए 2 से बड़ी अभाज्य संख्या। तो 2 से बड़ी अगर अभाज्य संख्या है तो यहां ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अभाज्य संख्या 3 आएगा। हमने अभाज्य संख्या क्यों कहा है ये बात को समझिए, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 से बड़ी और 30 से कम ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो एक और स्वयं से विभाज्य है। तो मेरे प्यारे दोस्त, एक और स्वयं से जो विभाज्य होता है, जो नंबर है ना, जो संख्या एक और स्वयं से अगर विभाज्य होता है ना, वो प्राइम नंबर होता है, वो अभाज्य संख्या होता है। हम लोग इसको रूट संख्या भी कहते हैं। यानी एक तरह से इनडायरेक्टली आपसे रूट संख्या पूछ रहा है,
प्राइम नंबर पूछ रहा है, अभाज्य संख्या पूछ रहा है, तो 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा 3 है, और 30 से आपको कह रहा है छोटा, तो 30 से छोटा अभाज्य संख्या क्या आएगा? 29। तब देखिए 3 के बाद अभाज्य संख्या में चलिए जी, तो 3 के बाद क्या होगा? 5। 5 के बाद अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा जी? 7। 9 आपका अभाज्य संख्या नहीं है, उसके बाद क्या आ जाएगा जी? 11। 11 के बाद क्या आएगा जी? 13। 13 के बाद क्या आएगा जी? आपका 17। 17 के बाद आपका क्या आएगा जी? तो आपका आ जाएगा 19। 19 के बाद क्या आएगा? हम 29 पहले ही यहाँ लिख दिए थे। 19 के बाद आपका क्या आ जाएगा जी? तो 23 आ जाएगा। 23 के बाद आपका 24, 25, 26 नहीं है, फिर कितना आ जाएगा जी? 27। 27 के बाद कितना आ जाएगा जी? तो आपका 29। 27 नहीं आएगा, 27 तो फिर आपका आभाज्य संख्या आपका नहीं होगा, है ना, आपका 29। 23 के बाद क्या होगा जी? 29। तो यहाँ देखिए कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो गया? 9। यानी 3 से बड़ी, 3 से क्या हो गया मेरे प्यारे भाई? बड़ी, और 30 से छोटी जो हमारा अभाज्य संख्या है, वो टोटल अभाज्य संख्या मेरा कितना है? 9 अभाज्य संख्या है। ये क्वेश्चन आपका बन गया। अब सब लोगों को, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे देखिएगा 22 क्वेश्चन मेरे भाई। ये 22 क्वेश्चन है बाबू। ये क्वेश्चन कहता है 3 के पावर 71, ध्यान दीजिएगा, 3 के पावर 71 प्लस 3 के पावर 72 प्लस 3 के पावर 73 प्लस 3 के पावर 74 प्लस 3 के पावर 75, ये जो है ये कह रहा है किससे विभाज्य, डॉट डॉट करके है, से विभाज्य है। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है से विभाज्य है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, लिख देते हैं, से विभाज्य है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले देखिए आपका बुक में चीज लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए ये डॉट डॉट नहीं होना चाहिए, इस डॉट डॉट को हटा दीजिए। ये डॉट डॉट जो बुक में लिखा हुआ है वो आपका गलत है। क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए कि 3 के पावर 71 प्लस 3 के पावर 72, 3 के पावर 73, 3 के पावर 74, 3 के पावर 75 से विभाज्य किससे विभाज्य है। तो देखिए इसको अगर हम इसको सोल्व करते हैं, इसमें से कॉमन क्या हो सकता है बताइए? तो 3 के पावर 71 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा जी? 1। अगर 3 के पावर 71 को कॉमन ले लिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यानी कहने का मतलब कॉमन का मतलब क्या है कि 3 के पावर 71 जिसको हम कॉमन ले, इसका मतलब है कि 3 के पावर 71 इसमें भी है, इसमें भी 3 के पावर 71 है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 3 के पावर 71 हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ से क्या बचा? इस पहला स्टेप से क्या बचा जी? तो यहाँ तो पूरा का पूरा कॉमन है, तो मेरे प्यारे भाई यहाँ 1 बच गया। यहाँ पावर यहाँ 72 है, तो यहाँ क्या बचेगा बताइए? यहाँ आपका बच जाएगा 3 के पावर क्या बचेगा? 1। इसलिए 1 बचेगा, जरा ध्यान दीजिएगा, इसलिए 1 बचेगा कि अगर 3 के पावर यहाँ 71 है, तो 71 और 1 क्या हो जाएगा? यहाँ 72। अब बेस तो यहाँ 3 है, तो 3 है, तो यहाँ 3 के पावर 1, यहाँ से क्या बच जाएगा जी? तो 3 के पावर आपका 2 बच जाएगा, 3 के पावर 3 बच जाएगा, और 3 के पावर यहाँ 4 बच जाएगा। देखा किससे विभाज्य है? तो जो भी फैक्टर के रूप में हो रहा है उस सबसे विभाज्य है ना। तो ऑप्शन को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे, तो इसका ऑप्शन तो होना चाहिए, इसका ऑप्शन दिया हुआ है, या ऑप्शन हम लिख देते हैं इधर, जरा समझिएगा। इसका ऑप्शन दिया हुआ है मेरे प्यारे भाई, A बराबर 8, आप लोग बुक में देखिए ऑप्शन, B बराबर 5, और C बराबर यहाँ 11, और यहाँ D बराबर यहाँ क्या है जी? 7। D बराबर है 7। ये 4 गो ऑप्शन देखो दिया हुआ है। तो देखिए, तो 3 के पावर यहाँ 71 है, गुना, इसको देखिए, 3 के पावर 1 कितना हो जाएगा? 3, तो 3 आए कितना? 4, 3 के स्क्वायर 9, 9 और 4 कितना हो गया जी? 13, 3 के पावर 3 कितना हो जाएगा जी? 27, और 27 और 13 कितना हो गया? 27 और 10 37 और 3 40, यानी यहाँ 40 हो गया, और 3 के पावर 4 कितना हो जाएगा? 81, यानी 40 और 81 कितना होगा? 80 और 40 20 और 1 ज्यादा, यानी 121, यानी यहाँ हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 121। अब इसको और अगर बढ़ाना चाहेंगे तो 3 के पावर 71 गुना 121 को तोड़ना चाहेंगे तो 11 गुना क्या? 11। जितना भी एक गुणनखंड के रूप में लिखा हुआ है इस सबसे विभाज्य है। इसका मतलब है कि 3 के पावर 70 का मतलब हुआ कि 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 3 के पावर 3, इस सबसे विभाज्य है, यानी 3 के मल्टीपुल से ही विभाज्य होगा। 3 के पावर 1, 3 के पावर, तो 3 का मल्टीपुल कोई ऑप्शन में है? तो यहाँ ऑप्शन में कुछ नहीं दिख रहा है 3 का मल्टीपुल। तो यहाँ देखिए 11 गुना 11, 11 यहाँ दिया हुआ है, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ 11 यहाँ दिया हुआ है, यानी इसका आंसर क्या हो गया? सी। तो हम आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग ठीक ढंग से समझ गए होंगे। 22 के बाद हम क्या देखेंगे जी? क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। चलिए यहाँ 23 में देखिए,
अगर आप लोग अगर एक बार में अगर क्वेश्चन को नहीं समझते हैं तो वीडियो को आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपको समझ में पक्का आ जाएगा। जो मेरे प्यारे दोस्त को किसी को उसके बाद भी समझने में दिक्कत है तो कॉल करके संपर्क करेंगे, नंबर हम बता दिए हैं आप लोग को। अब यहां ध्यान दीजिए, आगे 23 क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। कहता है कि 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या, आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचता है जी, 6 बचता है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, तो देखिए इसमें ऑप्शन होना बहुत जरूरी है। ए ऑप्शन है, जहां यहां ध्यान दीजिएगा, ए ऑप्शन है 1 पर 000 9। आपका बी ऑप्शन है 1002 1002। आपका सी ऑप्शन है मेरे प्यारे भाई 1 पर 000 और 3। और डी ऑप्शन आपका है 1 पर 000 और क्या है 7। अब यहां ध्यान दीजिएगा, पहले समझिएगा, एक बार फिर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये ऑप्शन लिखा हुआ है, ऑप्शन लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 23 लिख रहे हैं। कहता है मेरे भाई कि 5 अंकों की वह छोटी संख्या कौन सी है। 5 अंक का सबसे पहले तो होना चाहिए, तो ध्यान दीजिए सबके, ये देखिए ये 5 अंक है। एक तो क्या है जी, 1 2 3, नहीं 3 जीरो है, इसमें भी मेरे प्यारे भाई 3 जीरो दिया हुआ है, इसमें भी 3 जीरो है, इसमें भी 3 जीरो, इसमें भी 1 0 0, इसमें भी 3 जीरो है, सब में 3 जीरो है। यहाँ इसमें भी 3 जीरो आपका दिया हुआ है, क्योंकि 5 अंकों की छोटी संख्या है। अगर 4 अंक वाला जो रहेगा तो पहले ही ऑप्शन आपका हट जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या है, 6 आए। अगर हम 7 से अगर विभाजित करते हैं, अगर 7 से अगर भागा करते हैं तो शेषफल कितना आना चाहिए जी, रिमाइंडर कितना आना चाहिए, आपको 6 आना चाहिए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से जो आप है ना आराम से भाग करके भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम ए को भाग कर रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर 7 से भाग करते हैं तो 1 टाइम 7, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, 30 7 चौक 28, 2 और 0, 20 7 दूनी 14, 6 और 9 69, 6 और 9 या 69 हो जाएगा। तो 7 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 69, 7 9 63 यानी 6। इसमें भी आपका रिमाइंडर 6 बच रहा है, तो ए ऑप्शन आपका हो सकता है। बी ऑप्शन चेक करेंगे तो यहां ध्यान दीजिएगा, अगर 7 से अगर भाग करते हैं तो देखिए यहां तक तो क्या होगा, यहां तक तो वही चीज होगा, क्या होगा वही चीज, ध्यान दीजिएगा। 7 1 7 10 में 7 गया, 3 और 0, 7 चौक 28, 2 0, 7 दूनी कितना 14 यानी 6, यानी जो 0 0 वाला जो है यहाँ तक शेष कितना बच जाता है जी, 6 बच जाता है, क्योंकि यहाँ 6 और 9 69 था, तो 17 क्या हो गया, तो 63 और 6 बच गया। तो यहाँ भी देखिए यहाँ क्या बचेगा हमारा, 6 बच जाएगा, 6 और यहाँ क्या बच जाएगा 2 यानी 62, तो 62 तो 17 63 नहीं होगा, तो 7 8 56 और 4 2 6। मेरे प्यारे भाई यहाँ भी रिमाइंडर 6 बच रहा है, तो इसकी भी संभावना होगी। अब देखिए, लेकिन होगा तो दोनों में कोई एक ही कौन होगा, दोनों तो होगा नहीं। अब थोड़ा सा थोड़ी देर के बाद बताएंगे कौन होगा। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ तक तो मेरा 6 बच रहा था, यहाँ 3 तो 63 यहाँ हो गया, 17 63, तो ऑप्शन होगा नहीं। यहाँ तक मेरा 6 बच रहा था, यहाँ मेरा 7 हो जाएगा, तो 17 63, यहाँ 67 है, तो यहाँ 4 बचेगा, तो ये भी नहीं होगा। तो अब ए और बी ऑप्शन में कोई एक ही ऑप्शन होगा जी है? तो यहाँ देखो मेरे प्यारे भाई, तो अब आप सोचिएगा कि अब सर ये होगा कि ये होगा क्या, कि दोनों में तो 6 शेष बच रहा है, तो होगा तो कोई एगो। तो फिर एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे, समझ में आएगा, समझिएगा। कहता है मेरे प्यारे भाई 5 अंकों की वो छोटी से छोटी संख्या। तो यहाँ देखिए, अब बताइए, अब छोटी संख्या ई वाला छोटा संख्या है कि ई वाला छोटा संख्या है, तो आप बताइएगा कि सर ई वाला छोटा संख्या है, यानी आपका आंसर बी हो जाएगा, और ए वाला आंसर नहीं होगा, इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए बन गया। 24 क्वेश्चन देखा जाए। 24 क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे कि जब 5 के पावर 501 को अगर 126 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल के रूप में क्या प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, कहता है मेरे प्यारे भाई कि जब 5 के पावर 501 को किससे विभाजित करना है जी, 126 से अगर हम विभाजित करते हैं तो मेरा रिमाइंडर क्या बचेगा।
5 के पावर 501 को 126 से अगर भाग करते हैं तो इस कंडीशन में बताना है कि आपका जो रिमाइंडर जो है, यानी जो आपका जो शेष है वो क्या बचेगा। देखिए मेरे प्यारे भाई, मन लगा के पढ़िए, है ना। देखिए कितना पसीना बह रहा है, बताइए, फैन को ऑफ किए हुए इस गर्मी में और आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि मन लगा के पढ़ना है और रिजल्ट देना है, और अधिक से अधिक क्या करना है, अपने दोस्तों के बीच थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब एक बात समझिएगा, ये 5 के पावर यहाँ कितना दिया हुआ है जी, 501 है ना। अब उसको कह रहा है कि 126 से भाग करेंगे तो शेष क्या बचेगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इस रूप को देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जो चीज दिया उसको हम ऐसे लिख रहे हैं, ज्यादा ध्यान दीजिएगा। यहाँ 5 के पावर यहाँ 3 कर दिए, एक बात समझिएगा, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं 5 के पावर 3। अब यहाँ पर जो हम पावर लिखेंगे वो दोनों को आपस में गुना करेंगे तो मेरा यही 501 होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। खाली इसको हम दूसरे रूप में लिख रहे हैं। आदमी तो वही है, पहले अगर फुल पैंट शर्ट पता था, अब जींस पर है, लेकिन आदमी तो वही है। यानी कहने का मतलब है चीज तो वही है, 5 के पावर 501 है, यानी हमको यहाँ 5 के पावर 501 क्या लिख रहा है, लेकिन दूसरे रूप में लिख रहे हैं। यहाँ पावर 501 है, यहाँ पावर क्या कर दिए, 3 कर दिए, तो यहाँ पर पावर कितना होगा, आई दोनों में गुना करेंगे तो फिर 501 होना चाहिए। तो सीधी सी बात है कि आप 3 से भाग करके देख लीजिए। तो 3 से भाग करेंगे तो यहाँ 1 टाइम 3, 2 आ 0, 3 से कितना 18, 2 आ 1, 3 से तो कितना 21। अब आप गुना कीजिए। अब हम आप जानते होंगे मेरे प्यारे भाई कि a के पावर m होता है या उस पर पावर n होता है, तो हम लोग क्या जानते हैं, a के पावर m गुना क्या n, यानी आपको mn जानते हैं ना। तो यही चीज यहाँ पर हम लोग करेंगे, a के पावर यहाँ m और उसके पावर n है, तो दोनों को गुना करेंगे तो यही चीज हो जाएगा। इसको 126 से फिर हम भाग कर रहे हैं, तो आपको बताना है कि शेष क्या होगा। तो देखिए कल ही क्लास में हम बताए हैं, क्या बताए हैं जरा ध्यान दीजिएगा। अब 5 के पावर जो 3 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, एक तरह से जी 125 लिख सकते हैं, ऊपर 167 हो गया और नीचे 126 हो गया। हम आपको बताए थे कि ए वाला जो रहता है प्यारे, इसको हम लोग संख्या बोलते हैं नंबर, इसको हम लोग पावर बोलते हैं पी, इसको हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं डी। तो कल हम बताए थे कि अगर संख्या के पावर अगर विषम हो, संख्या के पावर क्या हो जी, विषम हो, यानी ऑड नंबर हो, और जो डिनोमिनेटर जो है वो संख्या से अगर एक अगर ज्यादा हो तो आंसर क्या होता है, स्वयं संख्या होता है। तो स्वयं संख्या यानी कितना, 125। एक बार और हम रिपीट करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा क्या हम बोले हैं। अगर संख्या के पावर अगर विषम हो और डिनोमिनेटर जो हो वो संख्या से अगर एक अगर ज्यादा हो तो आंसर क्या होता है जी, स्वयं संख्या होता है, यानी कितना हो जाता है, 125 हो जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन ही देखे, 24 देखे। अब इसके बाद हम लोग 25 देखते हैं क्वेश्चन, ये आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके बाद 25 नंबर, देखिए जब तक यहाँ हम इसको साफ कर रहे हैं तब तक आपका काम क्या है, लाइक करते रहिए, है ना। अगर अभी तक हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब यहां ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, 25 क्वेश्चन क्या है समझिएगा। एक बार क्वेश्चन को हम बोल देते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है 25 क्वेश्चन कहता है कि n एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है। तो n एक पूर्ण संख्या है जिसे 6 से अगर विभाजित करते हैं तो शेषफल 4 आता है। यहाँ ध्यान दीजिए, अगर 6 से अगर विभाजित करते हैं, 6 से अगर भागा करते हैं तो जो शेषफल जो आता है वो कितना आता है जी, रिमाइंडर कितना आता है बताइए, 4 आता है। कहता है यदि 2n को, है ना, अब 2n को अगर 6 से विभाजित करेंगे, 2n का मतलब क्या, यानी संख्या को दोगुना कर रहे हैं। तो हम क्या बोलते थे कल वाले क्लास में, क्या था कि संख्या का अगर स्क्वायर किए तो हम लोग रिमाइंडर का ही स्क्वायर करते थे। आज संख्या को दोगुना करे 2n, कोई पहले नंबर n था अब 2n हो रहा है, यानी दोगुना हो रहा है। तो यहाँ भी शेषफल को हम लोग क्या करेंगे, दोगुना, तो 4 दूनी कितना 8, और फिर भागा किसी से करेंगे, इसी से भागा करेंगे 6, यहाँ रिमाइंडर कितना बच जाएगा। फिर से एक बार क्वेश्चन को ही बोल देते हैं, n एक पूर्ण संख्या है जिसे जब 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष 4 बचता है। यदि 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा, तो इसका आंसर क्या आएगा जी, 2। कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 26 एक बार पढ़ देते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। कहता है 4 अंकों वाली वह सबसे बड़ी संख्या क्या है
जो 49 से पूर्णतः विभाज्य है। मेरे प्यारे भाई, 4 अंकों की कह रहा है, वह बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या है जी? 1 2 3 4 9। इसको क्या कह रहा है कि अगर 49 से अगर हम भाग करते हैं, 49 से अगर हम भाग करते हैं तो वह पूर्णतः विभाज्य होना चाहिए। वह संख्या क्या है? तो यहां ध्यान दीजिएगा, अगर 49 से आप भाग कीजिएगा तो कुछ आपको शेष बचेगा। यहां ध्यान दीजिए, शेष कुछ भी बचे, जो भी शेष बचे, XYZ कुछ भी, जो भी आपका शेष बचे, तो जो रिक्वायर्ड जो मेरा नंबर होगा, जो रिक्वायर्ड जो मेरा नंबर होगा, जो संख्या होगा, वो क्या होगा? ये 4 को जो 9 है ए माइनस, यानी माइनस जो शेष आपको बचेगा, उस शेष को क्या कर देना है? घटा देना है। अब कल भी बताए थे कि शेष यहाँ XYZ लिख दिए, उसका मतलब कुछ जरूरी नहीं कि 3 डिजिट का शेष आए, हो सकता है कि आपका एक डिजिट का आपका शेष आएगा। बात को समझ गए ना? तो जो भी आपको शेष आएगा, उस शेष को यहाँ क्या करना है? घटाना है। नहीं तो ज्यादा दिक्कत रहेगा, तो इसको यहाँ हटा दीजिएगा। जो आपको शेष आएगा, उस शेष को यहाँ क्या कर देना है? आपको घटा देना है, वही आंसर आएगा। इस नंबर में से शेष को घटा देंगे, जो आएगा वो मेरा आंसर आएगा। ठीक ना? चलिए, अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। 26 तक मेरा हो गया है। अब इसके बाद हम लोग 27 देखेंगे। चलिए, अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं 27 क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई। चलिए 27 को देखते हैं। कहता है कि एक बार क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 88 से पूर्णतः विभाज्य है। जो 88 से क्या है जी? पूर्णतः विभाज्य है। तो अभी इस तरह का क्वेश्चन आप पढ़े 26 में ही। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या, तो 4 गुण 9 किससे विभाजित करने के लिए कह रहा है जी? 88 से विभाजित करने के लिए कह रहा है। तो देखिए, जब यहाँ से आप भाग कीजिएगा तो कुछ आपको शेष बचेगा। क्या बचेगा जी? कुछ शेष बचेगा। तो जो नंबर होगा, जो रिक्वायर्ड नंबर होगा, वो क्या होगा? तो इस 4 को जो 9 है ना, इसमें से शेष आप घटा दीजिएगा मेरे प्यारे, और जो आपका यहाँ आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ देखिए, अब ऐसे भी इसको कर सकते हैं। सेकंड तरीका से क्या कर सकते हैं? ये 88 से कह रहा है विभाजित होने के लिए, तो 88 का जो गुणनफल होता है वो आपको 8 गुना क्या लिख सकते हैं? 11 भी लिख सकते हैं। 8 गुना क्या लिख सकते हैं जी? 11 से लिख सकते हैं। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, वो संख्या आप चेक कर सकते हैं कौन सा संख्या है जो 8 से भी कट रहा है और 11 से भी कट रहा है, जो होगा वही हम आंसर लिख देंगे। और एक बात ये भी ध्यान देना है, ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। मान लेते हैं कि आपको ऑप्शन दिया हुआ है, आपका 2 ऑप्शन जो है वो 88 से आपको विभाजित हो जा रहा है, तो आप बोलिएगा कि सर आंसर ई वाला होगा कि सर आंसर ई वाला होगा। तो वहां क्या समझना है मेरे प्यारे भाई कि अगर बड़ी संख्या अगर दे रहा है, तो जो 2 संख्या अगर 88 से कट रहा है, तो उसमें से जो बड़ी संख्या रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है मेरे प्यारे भाई कि यदि 3x² प्लस 9 प्लस ax प्लस 4 जो है वह x माइनस 5 द्वारा पूर्णतः विभाज्य है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। यहां ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कहता है कि 3x² प्लस ax माइनस 4 जो a जो है वह x माइनस 5 से क्या है? विभाज्य है। अगर x माइनस 5 से विभाज्य करने का मतलब है कि a इसका फैक्टर है। अगर a इसका फैक्टर का मतलब है कि x माइनस 5 इक्वल टू क्या? 0, तो x इक्वल टू क्या? 5। तो आपको a का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, हम लोग क्या करेंगे? x की जगह हम लोग 5 रखेंगे। जैसे यहाँ 3 है तो यहाँ 3 गुना x की जगह अगर 5 रखें तो 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 प्लस ax प्लस a गुना x की जगह पर क्या हो गया जी? 5, तो यहाँ 5 हो गया। यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, अब माइनस क्या है यहाँ है? 4, i इक्वल टू क्या? 0। 25 गुना 3 75 हो जाएगा, 5 गुना a 5 हो जाएगा, माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए 75 में से 4 अगर हम घटा देंगे तो कितना बचेगा बताइए? तो आपको 71 बचेगा, यानी 5a बराबर, यहाँ देखिए 75 में से 4 पहले घटा दीजिए, कितना आ गया? 71 आ गया। 71 फिर उधर जाएगा तो माइनस 71, यानी a बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 71/5।
ये आपका हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, 5 से भाग करना है और जो आपका आएगा वो आपका आंसर आपका हो जाएगा। ये माइनस में है तो आंसर जो होगा सब माइनस में होगा, तो भागा गुना तो आप कर सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे भाई, है ना। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। अब उसके बाद हम लोग 29 नंबर पर आते हैं। चलिए 29 नंबर कहता है मेरे प्यारे भाई कि 47 से विभाजित होने वाली, क्वेश्चन को एक और सुन लीजिए, 47 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है। 4 अंकों की छोटी संख्या क्या है, 4 अंकों की, तो 4 अंकों की जो छोटी संख्या होगा वो पहले क्या होगा, तो 1 पर कितना जीरो होगा, 3 जीरो। किससे भाग करना है जी, 47। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहले 4 अंकों की छोटी संख्या, ऐसा तो जानते होंगे छोटी संख्या बड़ी संख्या लिखने के लिए। अब 4 अंकों की छोटी संख्या लिखना है, कितनों अंक की छोटी संख्या लिखना है, 1 पहले लिख दीजिए। 4 अंक क्या लिखना है तो उससे 1 कम उसको 0 बैठा दीजिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, पहले समझिएगा, अगर इससे अगर भाग करते हैं तो यहाँ क्या कहता है मेरे प्यारे भाई कि 47 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है। सबसे छोटी संख्या क्या है, देखिए छोटा है, हम लोग भाग कर भी सकते हैं। अगर 47 से अगर भाग करेंगे तो 2 टाइम लगेगा, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 की 4 कैरी 1, 4 दूनी 8 कितना है 9, 94, 47 दूनी 94, यहाँ 6 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 0, एक टाइम यहाँ क्या हो जाएगा 47, यहाँ कितना बच गया जी 13। देखिए यहाँ रिमाइंडर आ गया। अब हमको छोटी संख्या निकालना है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, हम लोग नंबर कैसे निकालते थे कि इसमें से ही 13 घटाते थे, जब इसमें से थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अगर इसमें से अगर 13 घटाएंगे, अगर 1000 में अगर 1 भी घटाएंगे तो ये 999 आ जाएगा, तो 999 आएगा तो ये 3 अंकों की संख्या हो जाएगा। हमको तो निकालना है 4 अंकों की, क्या निकालना है, संख्या निकालना है, छोटी से छोटी संख्या जो किससे विभाजित हो जाए, 47 से विभाजित हो जाए। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि ये दोनों का हम लोग डिफरेंस लेंगे। तो 47 और 13 का डिफरेंस कितना होगा जी, तो आप बताइएगा सर 34। तो ये जो डिफरेंस इसका आएगा, ये दोनों के बीच जो डिफरेंस होगा, तो डिफरेंस कितना आया 34, 47 माइनस 13 तो 34। तो जो नंबर आएगा वो क्या करेंगे, इस 1000 में, अब बोलेगा सर 34 से घटाइएगा कि जोड़िएगा, तो घटाएंगे तो 3 अंकों की संख्या हो जाएगा, तो इसमें प्यारे हम लोग जोड़ देंगे, यानी कितना हो जाएगा 1034। यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो कौन सा क्वेश्चन आपका बना था जी, 29 क्वेश्चन बना था। चलिए अब 30 क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। 30 क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे भाई कि वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 का गुणज है। जो 18 का गुणज है, देखिए ऑप्शन भी थोड़ा सा इसमें हम लिख देते हैं। 1 पर कितना जीरो है, 3 और 2 5 जीरो। ये ऑप्शन जो है 1 पर 5 जीरो, 2 3 4 5, 2 3 5 जीरो। चलिए बी ऑप्शन है मेरे प्यारे भाई कि 1 2 3 4 को 9 और 0 0। आपका जो सी जो ऑप्शन है वो आपका है 1 पर के जीरो है जी, 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो और 8। डी आपका जो ऑप्शन है वो 1 पर 4 जीरो और 6, 1 पर 4 जीरो और 6। ये क्या कहता है, वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 का गुणज हो। 18 का गुणज का मतलब हो गया मेरे प्यारे भाई कि 18 से कटने वाला हो। तो देखिए 18 से जो कटेगा वो आपका 9 से भी कटेगा। देखिए जहां भी कटने कुटने वाली बात आया वहां 9 और 3 बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ना, उसको दिमाग में रखिएगा। जो संख्या 18 से कटेगा वो संख्या 9 से भी कटेगा। कोई भी संख्या के लीजिए, मान लेते हैं कि 18 से कटने वाला मान लेते 36 को आप ले लीजिए, तो 36 अगर 18 से कटता है तो 9 से भी कटता है। 18 को 72, अगर 72 अगर मान लेते हैं 18 से कटता है तो ये आपका 9 से भी कटता है ना। तो देखिए 9 से जो विभाज्य होने का नियम आप लोग जानते हैं, क्या नियम जानते हैं जी, कि जो इसमें जो अंक लिखा हुआ है सब के अंकों को जोड़ेंगे, उसका सम अगर 9 से विभाज्य होगा तो 9 से विभाज्य होगा, तो इसको तो जोड़ेंगे तो ये 1 ही आएगा, तो ये नहीं होगा। अब यहाँ देखिएगा, अब इसको जोड़ेंगे 9 तो सब 9 9 आ रहा है, तो ये हो सकता है आपका। अब यहाँ देखिए 8 है कि 9, ये भी आपका हो सकता है। तो यहाँ 6 है क्या 7, ये 7 आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता है। तो अब देखिए काहे हो सकता है कि दिया 9 और 9 18, 9 3 27, 9 4 36, तो 9 से कट जाएगा, क्योंकि इसका सम जो आ रहा है वो 36 आ रहा है, और 36 9 से कटेगा तो पूरा 9 से कटेगा। ऐसे भी देख रहे हैं कि 9 से कट जाएगा, एक टाइम कट जाएगा। यहाँ पर यहाँ भी 9 से यहाँ कट रहा है, आप देख रहे हैं कट रहा है। लेकिन अगर ऐसा कंडीशन आ जाएगा तो हमको क्या करना है जी, एक बार फिर जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा उस क्वेश्चन को पढ़ना है। ऐसे तो हम अभी क्वेश्चन बोले सबको क्वेश्चन याद होगा, लेकिन एग्जामिनेशन में थोड़ा सा समझ लेना है। इन्हें बहुत सब बच्चा क्या करता है कि जल्दीबाजी में गलती कर देता है। क्या करा है एक बार देखिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या, ध्यान देने की बात है,
छोटी से छोटी, तो आप बताइए ए वाला छोटा है कि ए वाला छोटा है, तो आप बोलिएगा सर कि ए वाला छोटा है, तो ए वाला आंसर हो जाएगा, ए वाला आंसर नहीं होगा। जब दो ऑप्शन अगर रहेगा मेरे प्यारे भाई, तो आपको इस तरह से करना है। तो ध्यान दीजिए, है ना, आज आपको 10 ही क्वेश्चन हम बता रहे हैं, है ना। लेकिन जिस दिन टाइम मेरे पास ज़्यादा रहेगा तो उस दिन ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आप क्लास को थोड़ा सा रेगुलर रखें। देखिए किसी दिन गैपिंग भी हो सकता है वीडियो आने के लिए, लेकिन एक बात आप लोग समझ लीजिए, जब हमने स्टार्ट किए हैं तो इस यूथ मैथ को आप हमारे साथ एकदम बने हुए रहिए। इस यूथ मैथ को हम समाप्त करके ही रहेंगे, है ना। और आगे आने वाले भविष्य में बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि रेलवे का जितना सारा क्वेश्चन है, अच्छा अच्छा क्वेश्चन इस बुक में आपको दे दिया गया है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे, है ना, इतने ही जोश और उत्साह के साथ। तब तक ओके बाय।